अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपीलें बहाल हुई हैं। और उसके साथ ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो साबिक़ वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि जैसे ही ये अपीलें बहाल हुई हैं, उसके साथ ही जो एवन फील्ड रेफरेंस था उसमें उनकी ज़मानत जो है वो भी बहाल हो गई है, क्योंकि उसमें उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो गई थी और उनको ज़मानत मिल गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जबकि उनका ये कहना है कि अल अजीज़िया रेफरेंस में पहले ही पंजाब हुकूमत उनकी सज़ा मुअत्तल कर चुकी है। ये जो फैसला है ये कितना अहम है और इसके नतीजे में अब मियां नवाज शरीफ के लिए क्या जो रास्ते खुल रहे हैं और क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, ये वो सवालात हैं जो लोगों के ज़हन में मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो गज़ा की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, औरतें बच्चे और बूढ़े, उनकी जो घर हैं उनको कब्रों में तब्दील कर रहा है इसराइल, और अमेरिका और बरतानिया खुल के उसकी हिमायत कर रहे हैं। इस सारे सूरत के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आप अपने पहले मौजू की तरफ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में और एवन फील्ड रेफरेंस में जो उनकी सज़ाएँ थी, उसके खिलाफ जो अपीलें थी वो बहाल हो गई। ये अपीलें इस बुनियाद पर खारिज हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि मियां नवाज शरीफ तमाम बार बार के नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए थे अदालत में, और फिर अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है वो उस वक्त लंदन में मौजूद थे। जब वो वतन वापस आए हैं तो उन्होंने पहले प्रोटेक्टिव बेल ली और उसके साथ ही अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। तो आज उसके ऊपर हेयरिंग हुई। 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे, और उनके साथ इस बेंच में मियां गुल हसन औरंगजेब मौजूद थे। जस्टिस उन दोनों ने समाअत की और उसके बाद फैसला महफूज किया, जो कि थोड़ी देर के बाद सुना दिया गया। और इस दौरान जो है बेंच जो था, मोअज़्ज़ज़ बेंच, उनकी तरफ से सवालात किए गए, वकला से, नैब के वकील से भी और मियां नवाज शरीफ के वकला से भी। नैब के वकील से बेंच ने यह पूछा कि क्या आपको मियां नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर इतराज़ है, तो उन्होंने कहा नहीं है, बल्कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे एहतशाम कादिर शाह, उन्होंने ये फरमाया कि अभी हम जो है, जब जस्टिस मियां गुल हसन ने उनसे पूछा कि क्या आप अपीलों के हक में दलाइल देंगे, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे शवाहिद और फिर मेरिट के ऊपर इस केस के हम दलाइल देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये रेफरेंस वापस नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेफरेंस नैब ने खुद दायर नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दायर किया था। और अब क्योंकि सजा हो चुकी है, उसके खिलाफ अपीलों का मरला है, तो अब आप मेरिट पे सुन के आपको इसका फैसला करना होगा। अब नैब इस रेफरेंस को वापस नहीं ले सकते। दोनों जो रेफरेंस हैं इनको वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों में सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। तो अब अपीलों का मरला है। तो इसके ऊपर उन्होंने जब पूछा अदालत ने कि आपको क्या गिरफ्तारी मतलूब है, तो उस पर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि नहीं, हमें मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना और हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि ये मेरा भी मौक़िफ़ है और ये चेयरमैन नैब का भी मौक़िफ़ है। इसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के जो वकला थे, अमजद परवेज़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने दलाइल दिए, उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो नज़ीरें पेश की अदालती, मुख्तलिफ अदालतों के फ़ैसले दिए, और जिसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर वक्त के लिए फ़ैसला महफूज जो था उसको सुना दिया। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि जो अल अजीज़िया रेफरेंस है उसके अंदर क्या मियां नवाज शरीफ की जो ज़मानत है उसका क्या बनेगा, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने चंद दिन पहले उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उससे आगाह कर दिया था। तो अब ये देखना होगा कि उसमें अब जब तहरीरी फैसला सामने आएगा तो उसके अंदर फिर इसके हवाले से कोई ना कोई चीज़ होगी। लेकिन अगर अदालत अभी फौरी ज़मानत अगर उनकी नहीं भी लेती, तो नैब ने अदालत में कह दिया है कि उनको मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मकसूद नहीं है, वो उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट थी। तो और नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये भी कहा कि जी ये गलत तासुर मीडिया में गया है कि शायद नैब ने सरेंडर कर दिया, जब ये मरला आएगा दलाइल का तो हम दलाइल देंगे इस केस में, दोनों केसेस के अंदर। और नाज़रीन, आपको अगर याद हो या मैं आपको याद दिला दूं कि एवन फील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत के जज मियां बशीर ने, मोहम्मद बशीर जो हैं, उन्होंने सज़ा सुनाई थी।
और उसमें मियां नवाज शरीफ की जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल हो चुकी है, उसके खिलाफ अब अपील होगी तो मेरिट पे फैसला हो जाएगा। इस केस में मरियम नवाज शरीफ साहबा और कैप्टन सफदर जो हैं शरीक मुल्जमान थे, वो दोनों बाइज्जत बरी हो चुके हैं और गालिब इम्कान यही है कि मियां नवाज शरीफ भी जब भी अपील लगेगी उसके ऊपर दलाइल होंगे तो वो बरी हो जाएंगे, उसमें उनके खिलाफ कुछ है नहीं ऐसा। इसी तरह लजीजिया रेफरेंस के अंदर जो जज अरशद मलिक ने सजा सुनाई थी तो वो खुद इस सजा के बारे में अपनी राय दे चुके हैं, वो बता चुके हैं कि उनके ऊपर दबाव था जब उन्होंने ये फैसला दिया और दबाव के नतीजे में उन्होंने मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी जो कि बनती नहीं थी। तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो ये स्टेटमेंट दे चुके, तो उसके भी कोई ज़्यादा मेरिट्स नहीं है जो उनको सजा हुई थी। तो ये जब अपीलें लगेंगी, बाकायदा समाअत होगी, तो मियां नवाज शरीफ इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो बरी हो जाएंगे दोनों केसों के अंदर। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई और जो मियां नवाज शरीफ के मुखालिफ लोग हैं, सियासी लोग हैं, वकला हैं या जो भी लोग हैं नजरियाती तौर पर उनके मुखालिफ हैं, तो वो अब इस बात का वेला कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ यह है कि ये रिलीफ नहीं है, हमें ताख़ीर से इंसाफ मिल रहा है, ये सब कुछ 5 साल पहले होना चाहिए था। और उनका ये कहना है कि हमें कब मिला लेवल प्लेइंग फील्ड, और जो उनके दलाइल हैं उसके अंदर जान है, वो ये कहते हैं कि पिछले 3 इलेक्शंस में 4 इलेक्शंस में मियां नवाज शरीफ 2 इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सके। 2002 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में, सिर्फ 2013 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ ने हिस्सा लिया था। फिर 2018 के इलेक्शन में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया था ताहयात, और उसके साथ ही उनको सजा भी सुना दी गई थी इलेक्शन से चंद दिन पहले, और फिर वो वापस आए, उन्होंने गिरफ्तारी दी, वो जेल में थे जब पिछले इलेक्शन हुए। तो पिछले 4 में से 3 इलेक्शन मियां नवाज शरीफ नहीं लड़ सके, और वो उस तरह से 2002 में तो अपनी पार्टी की इलेक्शन मुहिम भी नहीं चला सके थे, ना 2018 में। तो वो ये कह रही, नून लीग ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें, हमारी ये डिमांड है कि हमें दिया जाए, मियां नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। तो अब देखना यह है कि क्या ये सारा मामला, ये जो अदालती प्रोसेस है, ये मुकम्मल हो जाएगा जब ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा 30 नवंबर के बाद, क्या उस वक्त तक ये मामला तय हो जाएंगे या अभी कुछ मराहल तय होंगे, और उसके बाद हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ जनरल इलेक्शन में, अभी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो हिस्सा ले सकेंगे या हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से, लेकिन अब ये है कि उनकी गिरफ्तारी का जो खतरा था वो टल चुका है, और उनके जो मुखालफिन चाहते थे उनको जेल में देखना कि जब वो वापस आएंगे उनको 2-3 दिन के लिए प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, उसके बाद वो जेल जाएंगे, तो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और अब वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं अदालतों से, सीखपा नज़र आते हैं बल्कि अदालतों से। तो अब ये वही कुछ हो रहा है जो 2018 के इलेक्शन से पहले हुआ था। उस वक्त उसका फ़ायदा पीटीआई को हो रहा था, मुस्लिम लीग नून जो है उसको नुकसान हो रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी। अब मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो रहा है और तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एहतसाब की और अदालती निज़ाम की लपेट में है। इमरान खान अब जेल में है, उनके खिलाफ दूसरा जो केस है साइफर, उसकी भी जो है वो समाअत अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हो सकता है नवंबर में या दिसंबर में उसका भी फैसला हो जाए। तो अब ये जो पाकिस्तान में सियासत है, ये सियासी सूरत हाल होती है, इसमें तब्दील होते हुए टाइम नहीं लगता। आज का हीरो कल का ज़ीरो, कल का जो हीरो है वो आज ज़ीरो, आज का जो हीरो है वो कल ज़ीरो। तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो बड़ी तेज़ी से बदलती है, बहुत तेज़ी से करवट बदलती है और कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि क्या सूरत हाल है। ये तो था मियां नवाज शरीफ के हवाले से। दूसरा जो मौजू है वो है गज़ा। आलमी ज़मीर, हमने आलमी बरादरी, आलमी ज़मीर, हमने बहुत सी ये इस्तिलाहात जो है हमने सुनी है, लेकिन इसका कोई वजूद नज़र नहीं आता। ना कोई आलमी ज़मीर है, अगर है तो मुर्दा है, ना कोई आलमी शऊर है और ना कोई आलमी बरादरी है। आलमी बरादरी नहीं है, एक जालिम कुव्वतें हैं, एक जालिम है और एक दूसरे मजलूम है। उनके बीच में इस वक्त एक तरफ मजलूम फ़लस्तीनी है और दूसरी तरफ इजराइल है, उसके हमायती अमेरिका, बरतानिया और यूरोप है और बहुत सारे ममालिक हैं जो उसकी हिमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी है और कोई मुल्क जो है वो मजम्मत कर रहा है, कोई जो है वो ईरान जो है वो खुल के उनके साथ खड़ा है, लेकिन अभी तक अमली तौर पे मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई इजराइल का हाथ नहीं रोक रहा। 2 दिनों में 1500 फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान वो शहीद कर दिए गए हैं। उनके जो मकान थे जहां वो रह रहे थे वो अब उनकी कब्रों में तब्दील हो चुके हैं।
गजा में मशीनरी नहीं है, बेशुमार लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन वो भारी मलबा उठाने के लिए मशीनरी आलात नहीं है कि लोगों को जिंदा निकाल लिया जाए। और अगर निकाल भी लिया जाए तो इस वक्त गजा में कोई हॉस्पिटल इस काबिल नहीं है जो जख्मियों का इलाज कर सके। ना अद्वियात हैं, ना आलात हैं, ना बिजली है, ना जो है वो जनरेटर चलाने के लिए ईंधन है, डीजल है या पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पीने का पानी है, ना खुराक है। एक जिंदा जहन्नम जो है वो बना दिया गया है। गजा को सारी दुनिया खामोशी से देख रही है, अपनी अपनी रूटीन की जिंदगी में वो जो है वो मसरूफ हैं। और अब तक 6,600 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और उसके बाद जो है तकरीबन 17 से 18,000 जो है फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। उनके इलाज मुआवजा जो है वो अब क्योंकि डॉक्टर्स हैं, उनके पास ना बिजली है, ना औलाद है, ना दवाइयाँ हैं, इंथीसिया भी नहीं है, एनेस्थीसिया भी नहीं है कि वो बेहोश कर सके। जो ऑपरेशन भी वो कर रहे थे तो वो बगैर बेहोश किए कर रहे थे लोगों को। तो ये बहुत ही भयानक सूरत हाल है। और इसके ऊपर अब चीन, रूस, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इन ममालक को, तुर्किया, इन ममालक को मिलकर कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, सफारती सतह पे भी और वैसे भी, ताकि इसराइल जो है उसका हाथ रोका जा सके। उसके जो कदम बढ़ रहे हैं, वो जो हलाकतें बढ़ रही हैं, जो जिनोसाइड हो रहा है, ये नस्ल कुशी हो रही है फ़लस्तीनियों की, इसको जो है वो रोका जा सके। क्योंकि हमें पता है अच्छी तरह से कि आलमी ताकतें अपने मफादात की गुलाम है, लेकिन कुछ अगर उनके अंदर कोई जमहूरियत है, उनके अंदर कोई इंसानी कदरें हैं, उनके अंदर कोई तहजीब है, उनके अंदर वो अपने आप को महजब कहते हैं, अगर कोई वाकई है, तो ये वक्त है अमली तौर पर साबित करने का कि वो इंसानी हकूक के कितने बड़े चैंपियन हैं, वो इंसानी ज़िंदगी के, इंसानी वकार के कितने बड़े चैंपियन हैं, वो जमहूरी इक़दार के कितने बड़े चैंपियन हैं, ये और इंसानियत के कितने बड़े चैंपियन हैं। अब ये जो हमें फिल्में दिखाते हैं, ये जो हमें क्लिप्स दिखाते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कुत्ता फंस गया कहीं तो वो सारे लगे हुए उसको निकालने के लिए। ये फ़लस्तीनी जो है ये इंसान है, ये रोज़ाना बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं फ़लस्तीन में, इलाज की सहूलत नहीं है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। और अमेरिका जो है इन पूरी ढिठाई और बेशर्मी के साथ जो है वो इजराइल की पुष्पनाई कर रहा है, उसकी हमायत कर रहा है, उसको हौसला दे रहा है, उसको पैसे दे रहा है, ताकि वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जो है उसको कर सके। और अब ये लगता ये है कि इजराइल जो है किसी भी वक्त गजा के ऊपर जो है वो ज़मीनी हमला भी करने जा रहा है। गोलाबारी टैंकों से जो है वो शुरू है, और ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि फ़लस्तीनी जो है वो शुमाली गजा को खाली करके जनूबी गजा और खान यूनस की तरफ चले जाएं। शुमाली गजा के ऊपर अब इजराइल जो है वो बज़ोर क़ुव्वत कब्जा करना चाहता है। उसके बाद ये जो 24-25 लाख इंसान है गजा के, वो एक छोटे से इलाके में महदूद हो जाएंगे। एक अज़ियतनाक ज़िंदगी जो है वो होगी, ज़िंदगी भी होगी कि नहीं होगी, ये एक सवाल है। और पूरी जो नाम नहाद आलमी बरादरी है, नाम नहाद आलमी ज़मीर है, वो शायद अगर कहीं जाग जाए तो शायद ये जो बढ़ते हुए कदम है इजराइल के फ़लस्तीनियों की तरफ, उनके बड़े कत्लेआम की तरफ, तो इसको जो है बचा जा सके, वरना इंसानी जो अलमिया है वो गजा में जन्म ले चुका है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।